तो फात भाई कुछ पलाई के बारे में बताइए हमें, जैसे अब नए नए शौक करने वाले भी पलाई करना चाह रहे हैं, वो मतलब उन्हें पता लगना चाहिए कि पलाई चल क्या रही है। भाई देखिए, सबसे पहले तो हमें समझना ये ज़रूरी है कि पलाई है किसके लिए और क्या है। बिल्कुल। ठीक है, पलाई उन बंदों के लिए है सिर्फ जिनके पास वक्त की किल्लत है जी। और जगह नहीं है, जगह नहीं है। लेकिन वो शौक करना चाहते हैं, तो टाइम और स्पेस की वजह से वो शौक नहीं कर सकते। बिल्कुल। पलाई सिर्फ इन्हीं लोगों के लिए, उन लोगों के लिए बिल्कुल नहीं है जो कैलकुलेशन कर रहे हैं। जो जैसे कि मान लीजिए मेरे पास इंक्वायरीज कॉल आती रहती है जी। अब वो लोग पूछते हैं कि भाई बकरा ईद तक जो है इतना खर्चा आ जाएगा, ऐसे तो 3,000 रुपये पर मंथ 3,000 पर मंथ, तो हम तो बकरा ईद पे इससे भारी जानवर लेंगे। बिल्कुल है ना। बिल्कुल। तो वो लोग, वो शौक नहीं है, वो फॉर्मेलिटी है। बिल्कुल, वो फॉर्मेलिटी है। हाँ हाँ। जो बकरा ईद से 2-4 दिन पहले 40-45 हज़ार का बकरा ले लेंगे, अच्छा खासा बकरा आता है, लेकिन वो शौक नहीं कहलाएगा, वो फॉर्मेलिटी है। शौक वही है। और मैं तो ये सबको राय देता हूँ कि देखो, शौक असल वही है जो बंदा खुद करे, अपनी जगह करे, अपने हाथ से करे। लेकिन फिर भी ये कुछ लोगों का, अल्लाह ताला उनका भला करे, जो बाहर पलाई सेटअप चला रहे हैं अपने, हाँ, आउट ऑफ दिल्ली में, ये जो ट्रेंडिंग में आई है ये चीज़ पलाई, कि उन्होंने उन लोगों को भी मौका दिया शौक पूरा करने का जिनके पास वक्त नहीं है और स्पेस नहीं है। बिल्कुल, समझ रहे हैं आप। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह हमने भी शुरू किया, हमने भी सोचा कि भाई हम भी लोगों को जो है थोड़ा सा मौका दें। माशाल्लाह आप पे 7-8 बच्चे आए हुए हैं, तो ये सब शौकीनों के ही बच्चे हैं। बिल्कुल शौकीनों के। और भाई माशाल्लाह इतने ट्रस्टी कस्टमर हैं वो मेरे, कि ये लगा लो, जैसे 22 तारीख को किसी का मन हो रहा, किसी का 28 तारीख को मन हो रहा, बिना बोले बिना कॉल करे वो पहले ही पेमेंट कर देते हैं माशाल्लाह। और आते हैं, कभी आते हैं देखने, कभी नहीं भी आते। मैं कहता हूँ कम से कम एक बार तो आ जाओ 1 महीने में, लेकिन नहीं आते। भरोसा है। बिल्कुल। और जैसे आजकल नए लोग आपसे पूछते होंगे कि हाँ जी फात भाई, हम ये बकरा लेके आएंगे 30 किलो का आपको, तो आप कितना वेट गेन करके दे देंगे? भाई कुछ बंदे ऐसे भी होते होंगे कि पूछते होंगे फात भाई ये 100 किलो चला जाएगा या नहीं चला जाएगा? नहीं, बिल्कुल आते रहते हैं, कॉल पे भी आते हैं ऐसे बंदे बहुत तेजी। मैं पूछता हूँ उनसे भाई कितना बड़ा बकरा। अब जैसे 8 महीने हैं, सपोज करो 40 किलो का बकरा लाए, तो 8 महीने में वो 60 किलो वेट गेन चाहते हैं। हाँ, 60 kg प्लस चाहते हैं, मतलब 40 + 60 वो 100 किलो 100 किलो हो जाएगा। कैसे हो जाएगा आप खुद बताइए। बिल्कुल नहीं होगा। हम लोग भी देखते हैं, जैसे हम लोग, कुछ लोग जिम जाते हैं जी, तो वो क्या हर मंथ वेट गेन करते हैं? हाँ। नहीं कर पाते। जो वेट लॉस कर रहे हैं वो हर मंथ वेट लॉस कर पाते हैं? नहीं कर पाते। कभी 5 किलो लॉस किया, कभी 3 किलो, कभी 2 किलो, ऐसी गेनिंग में। ऐसी इस जानवर के साथ है। बिल्कुल। बीमारी आ गई तो 5-7 किलो नीचे गया, हाँ। अब वो 5-7 किलो कब रिकवर करेगा ये भी नहीं पता, क्योंकि ये जानवर ऐसा है फात भाई, डाउन तो बहुत जल्दी होता है पर रिकवर होने में बहुत टाइम लेता है। बहुत टाइम। डाउन तो 1 हफ्ते में 10 किलो वेट लॉस कर देगा। और भाई अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सेटअप पे मैंने अपने जो पर्सनल पलाई के बच्चे रख रखे हैं, और जो इससे पहले भी रखे हैं, बिल्कुल, बकरे ऐसे भी थे जो 1 महीने में 8 से 9 किलो वेट गेन किया, हाँ। और बकरे ऐसे भी थे कि 1 महीने में 1.5-2 किलो ही गेन कर पाया। अच्छा, समझ रहे हैं आप। बिल्कुल। फीड सबको सेम दे रहे हैं। ब्लड लाइन का भी बहुत बड़ा, ब्लड लाइन का फर्क होता है। ब्लड लाइन का बहुत बड़ा रोल है, नस्ल का, क्वालिटी का, इन सब चीजों का भी रोल होता है। प्लस डाइट, ये दोनों अगर आपकी परफेक्ट है, हाँ, तो इंशाल्लाह बनेगा ही बनेगा जानवर, इंशाल्लाह। अब ब्लड लाइन आपके पास कुछ भी नहीं है, हाँ, और आप उसे फिर ज्यादा कुछ भी खिला लो, बिल्कुल गेन तो थोड़ा बहुत वो कर लेगा, लेकिन वो एक जगह जाके ब्रेक मारेगा। तो ये चीज़ है, ये समझना चाहिए लोगों को। लेकिन बहरहाल जो शौकीन है वो तो समझ जो पालते हैं। अच्छा, दूसरी बात एक और आपके चैनल के जरिए बताना चाहूँगा जी, कि जैसे हमने 3000 रुपीज़ पर मंथ रख रहा है। अच्छा, इसमें लोग डिस्काउंट मांगते हैं। हाँ। तो मैं उन भाइयों से ये कहना चाहूँगा कि आप जब खुद अपनी जगह पे बकरा पालते हैं ना, कोई भी बंदा, तो मेरे ख्याल से 3000 से ऊपर ही खर्चा ऊपर ही आता है। प्लस जो टेंशन है आपके दिमाग में सुबह शाम उसको देना, जिम्मेदारी है। बिल्कुल। बीमार हो गया तो आपका दिमाग उधर ही लगा रहेगा जब तक वो ठीक ना हो जाए। बिल्कुल, ठीक है। हम ये एक शौक करने वाला जो इस चीज को कर चुका है, इन सब चीजों से गुजर चुका है, वही बता सकता है। हम तो और इसी काम कर रहे हैं, हम तो दूसरों की अमानत रख के पाल रहे हैं। हाँ, इसमें खुदा ना खासा कोई दिक्कत आई थी, हमें सबसे ज्यादा टेंशन होती है। अब जैसे आपका बात काट रहा हूँ,
जैसा आपका ये वाला बच्चा है जो गुजरी खड़ा हुआ है, अभी आया है ना हाल फिलहाल में? हाँ, इसे तकरीबन 15 दिन हुआ है। तो इसके जख्म बता रहे हो आप नीचे? इसके सीने पे जख्म दे, सीने पे जख्म नीचे दे, टांगों पे भी दे। अच्छा, तो आपने देखो उसके लिए कितनी अच्छी सेफ्टी करी है कि वो, अगर उसकी मैं एक मिनट जूम करता हूँ, उसकी टांगें दिख रही होंगी आपको कि उस पे आपने बांध रखी है उसकी टांगें। हाँ, तो ये किस वजह से, ये भी बता दो जरा लोगों को। मैंने इसलिए बांधी है, देखिए जब बकरे के जख्म हो जाते हैं ना सीने पे, तो मक्खियाँ लगती हैं, बहुत सारी चीजें, खुजली लगती है उसके, तो वो जो पीछे वाले खुर है ना, वो सीधा मारता सीने पे। बिल्कुल। और जब वो सीने पे खुर मारेगा ना, तो वो छिलेगा और ज्यादा, और वो जख्म जो है कभी भी सही नहीं होगा, सही नहीं हो पाएगा। आप सुबह शाम उसकी मरहम पट्टी करें, दवाइयाँ दें, लेकिन वो खुर मार मार के बिगाड़ देगा, कभी भी ठीक नहीं होगा। पलाई पर ही तो आया हुआ है, ये पलाई पे आया हुआ है। देखो भाई, ये सब टेंशन लेनी पड़ती हैं बकरों का देख दिखाओ और बहुत सारी चीजें। और इसकी मैंने 1 हफ्ते तक जो है लिटा के और भागाया था उसको, मतलब डिटॉल वगैरह सेवलॉन से साफ करना, बीटाडीन लगाना, दुनिया भर के कैंडिड पाउडर वगैरह। फिर जब मैंने इसको 2 दिन करके देखा ना, ये खुजा रहा है दोबारा, फिर मैंने इसके पैर बांधे और अभी खोलूंगा नहीं इसके पैर में। फात भाई, पर मंथ कितने रुपए चार्ज है एक बकरे का? भाई पर मंथ 3000 रुपये चार्ज। 3000 रुपये। उसमें खुर कटिंग, वैक्सीनेशन और हेयर कटिंग सब कुछ है उसके अंदर। वैक्सीनेशन, खुर कटिंग, हेयर कटिंग, लिवर टॉनिक, कैल्शियम, सब चीज़। अगर इन केस कोई बंदा एक्स्ट्रा सप्लीमेंट ऐड ऑन कराना चाहता है, एक्स्ट्रा फीड ऐड ऑन कराना चाहता है, तो उसका अलग से चार्ज है। जो भी होगा वो उतना ही होगा जितने का वो आएगा, जितने का आएगा। जैसे कोई दूध पिलवाना चाह रहा है हर रोज 2 थैली 1 थैली, उसका जितना चार्ज बनेगा चार्ज होगा। बिल्कुल ठीक है। तो और फीड में आप क्या क्या दे रहे हैं? भाई फीड में हम लौंग है और जौ, मक्का, टूटा हुआ चना, 2 टाइम देते हैं आप, एक तो दोपहर में और एक रात में। दिन में खाली लौंग डालते हैं और रात को दाना डालते हैं। ठीक है, ये डाइट रहती है बकरों। ठीक है फात भाई, अपनी लोकेशन किस जगह रहेगी ओखला में? भाई हमारी लोकेशन है जामिया नगर, गफ्फार मंजिल, ठीक है, नियर मोहम्मदी मस्जिद। ठीक है, नंबर अपना 9718706093। ठीक है, फात भाई से आप कांटेक्ट कर सकते हैं अगर किसी को भी पलाई पे बकरे देने हैं। दिल्ली के आसपास का भी होगा तो वो भी कांटेक्ट कर सकता है। और दिल्ली वालों के लिए तो बहुत बढ़िया, अगर जो शौक करना चाह रहा है, जगह नहीं है या टाइम नहीं है, तो वो बकरे यहाँ पे ला के रख सकता है।